तो अब देखते हैं वह परमेश्वर किस प्रकार का है। तो किस प्रकार, ओम राजन्तमधारणां गोपामृतस्य दिविदिमिं वर्धमानं स्वेदमे। तो देखते कह रहे हैं इसमें राजन्ताम प्रकाशमान है इस पूर्वोक्ता नाम यजमानम धार्मिकाणाम मनुष्याणाम वा। तो इसमें कहने का अध्वराणाम पूर्वोक्ता नाम यजनाम। तो यज्ञ की बात जो पहले की है धार्मिक मनुष्य इत्यादि जो इस तरह से अच्छे अच्छे कर्म और धार्मिक मनुष्य की रक्षा पूर्वोक्त यज्ञाति कर्म। मतलब हमें को देखना चाहिए कि ईश्वर ने ऐसे हम देखो हम जानने की इच्छा होती है, जब हम जानते हैं तो खुशी होती है कि हम किस चीज़ को नहीं जान पाए, किस चीज़ को नहीं जान रहे और इस तरह से अचानक उसको जान पाए। इस तरह से हाँ देखें कि हाँ ये यज्ञ अच्छा यज्ञ इतना विस्तार है, ईश्वर ने इतना विस्तार यज्ञ कर रखा है, इतने अच्छे अच्छे कर्म है, इतने अच्छे अच्छे धार्मिक है। तो उससे फिर हमें आनंद होता है कि हाँ ऐसे ऐसे कर्म से हमें थोड़ा आनंद मिलता है। तो ईश्वर उन चीज़ों का कितना भंडार होंगे। हमको कुछ गुण देखने के वस्तु के गुण देख रहे तो हम किसी वस्तु के ही तो गुण देख रहे हैं। यज्ञ कर्म इत्यादि धार्मिक मनुष्य जो कर्म करता है वो गुण ही तो है इनके कि ऐसे ऐसे कर्म हम करते हैं और ऐसे ऐसे कर्म हम कर सकते हैं। तो फिर उससे हमें गुण पता लगता है। फिर पता लगता है कि हाँ कि इन गुणों को देख कर ये माना जाता है इस तरह से कि हाँ इन गुणों का फिर पति पालक परमेश्वर इन गुणों को उनमें कितना भंडार होगा। तो फिर हमें और आनंद आता है। तो यही है कि जब सोचेंगे कि हाँ ये कर्म करो तो यही तो है कि कर्म से भय क्यों, कर्म को यही था कि कैसे कैसे गुण है, कैसे अवगुण, तरह से सब सत्य ही है कि कैसे कौन क्रिया ये असत्य सत्य क्या सब ऋतस्य है। यहाँ पर देखो कह रहे हैं ना ऋतस्य सत्य विद्या युक्त चारों वेद और कार्य जगत के अनादि कारण। तो सब ईश्वर ने बना रखे हैं चाहे उसमें कुछ हो, सबका सत्य कि हाँ यही तो देखना है कि कौन कहाँ तक जाता है, कहाँ तक क्या होता है, कि क्या हम कर रहे हैं उसका कहाँ तक विस्तार है, कि हाँ हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो ये भावना ही तो है कि हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं अपने सुख के लिए इत्यादि के लिए। तो इसमें यही कह रहे हैं कि दमे दिव्यम स्व प्रकाशमान वो सबको प्रकाश देता है। तो हम भी उससे प्रकाश लेना चाहिए ना कि सब पदार्थ उसने ही प्रकाश कर रखे हैं। तो हम पदार्थों को देखेंगे तभी तो उसका भंडार ईश्वर का ज्ञात होगा। तो यही है कि एक तरह से दमे दामयंत उपासमयंती दुखानि यस्मिन् परमानंदे पदे। तो यही है कि परमानंद पद है जिसमें सब बड़े बड़े दुखों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होकर पुरुष रमण करते हैं। तो यह है किसी चीज़ से छूट करके उसमें चले जाना, मोक्ष में चले जाना, किस चीज़ से छूट के दुख से छूट करके वहाँ पर क्या मिलेगा सुख इत्यादि। तो यही है कि हाँ तो ये विचार होना चाहिए कि कैसे हम करें। तो यही है कि जैसे पहले ईश्वर हमें उपदेश देते हैं कि सत्य का उपदेश की जो ये पदार्थ हैं कैसे हैं इनको कैसे जाने, उनके गुण जाने जिससे कि हम आगे। तो फिर उसके बाद ईश्वर खुद भी आनंद प्रवृत्त अपनी सत्ता में वर्तमान है और आनंद में प्रवृत्त हो रहे हैं। तो हम भी ऐसे ही विज्ञान में होकर आनंद में प्रवृत्त हुए। तो इस मंत्र में कह रहे थे बस ये मंत्र को विचारने, मंत्र को भी और इसमें गहराई है तो उसको फिर देखेंगे। ओम ये भी देख लो आप, इससे पहला मंत्र आपको देखना है तो ये सबको देखने और सब में व्याप्त होने वाली उपासना की होगी। परमेश्वर हम लोग सब कामों के करने में एक क्षण भी आपको नहीं भूलते, इसी से हम लोगों को अधर्म करने में कभी इच्छा भी नहीं होती क्योंकि जो सर्वज सबका साक्षी परमेश्वर है वह हमारे सब कामों को देखता है। इससे निश्चय से ये सबकी उपासना करनी होगी। परमेश्वर हम लोग अनेक प्रकार के ज्ञान होने के लिए आपकी बुद्धि और कामों से आपकी उपासना को धारण और रात दिन में निरंतर नमस्कार आदि करते हुए आपके शरण में प्राप्त होते हैं। तो ये दो मंत्र थे उक्त्वामग्ने दिवे दिवे दोषावस्त या वयम नमो भरंत एमसी।